Hello everyone, welcome to English Expo with विशाल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले हम बता दें कि आज हम जो न्यूज़ तो डिस्कस करेंगे साथ में, और जो हमारा एडिटोरियल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो है मनी लॉन्ड्रिंग, या और सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो जो पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट कर दिया गया है FATF के द्वारा। मैं बता दूं, FATF जो है, FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, जो कि एक वॉचडॉग बॉडी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस, टेररिज्म के केस देखती है, जुड़ी हुई किसके, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल से। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया जाना, इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये है क्या, कैसे काम करता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की जो हम बात करें तो एक बहुत ही आप बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि दुखद है, और साथ ही में कि ये संभव कैसे हुआ। क्या हुआ है कि सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक ऑन IAF जम्मू स्टेशन लीव्स टू इंजर्ड। मतलब कि सस्पेक्टेड जिसके ऊपर शंका है, एक ड्रोन अटैक हुआ है किसके ऊपर, AIF इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है ना, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अटैक हुआ। कहाँ हुआ है, जम्मू वाला स्टेशन है वहाँ पर, और उसकी वजह से लीव्स टू इंजर्ड, 2 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। अभी तक कल शाम तक तो कोई न्यूज़ नहीं थी इससे रिलेटेड कि इंजर्ड हुए हैं, बट इतना हुआ था कि अटैक हुआ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जम्मू स्टेशन पर एक अटैक कैसे हो गया ड्रोन का, भी ये रडार पर क्यों नहीं आया। मतलब इंडिया की इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, बॉर्डर पर क्या एक्टिविटी हो रही, इन सब चीज़ों को, मतलब ये अंदर कैसे आया और एंटर कैसे किया, ये सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है ना, कि ये रडार में क्यों नहीं आया। तो अब इससे और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इसे प्रोत्साहित होंगे, ये फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, अटैक के लिए। और ये कंफर्म है किसका इस्तेमाल किया जाना। ये ड्रोन है कैसा, एक चाइनीज़ ड्रोन है ना, छोटा सा ड्रोन है, और एक ज़्यादा टेक एडवांस नहीं है, नॉर्मल था, और इससे ज़्यादा हैवी एक्सप्लोसिव भी नहीं था, नॉर्मल एक्सप्लोसिव था, मतलब कि लो लेवल का। और उसने एक्सप्लोजन वहाँ पर हुआ जिससे 2 लोग इंजर्ड, कल तक तो नहीं थे, अभी न्यूज़ आ रही कि हाँ इससे इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन जो भी बोला गया। तो कहने सबसे बड़ी जो हमारे पास समस्या ये है कि हम इससे निपटेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास बड़ी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए सिस्टम है, लेकिन छोटे छोटे ड्रोन्स को करने के लिए कुछ खास हमारे पास नहीं है। कुछ समय इसी के चलते बात हो रही थी, जो इजराइल इस्तेमाल करता है क्या, आयरन डोम सिस्टम है ना, आयरन डोम सिस्टम, जो कि हमास के द्वारा इस बार भी और बहुत साल पहले से जो हमास क्या करता है कि ड्रोन के अटैक करता है, वो और एडवांस्ड वर्जन भी होता है ड्रोन का, जो इजरायली पर अटैक किए जाते हैं हमास के द्वारा। तो इसकी खरीदने की बात हो रही थी, तो इंडिया को भी क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसे कैसे हम टैकल करें, इसका सीधा संबंध किससे रहेगा, इजराइल से वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या जवाब है, आपका ये क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को आयरन डोम सिस्टम खरीदना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, है ना, ये इजराइल से करना पड़ेगा। तो अपने आंसर्स, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। तो ये तो हमारी पहली न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर बात करें इसी से जुड़ी हुई, हुआ क्या है कि राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, है ना, तो उन्होंने क्या है कि रीचेस लद्दाख टू रिव्यू ग्राउंड सिचुएशन। तो वो कहाँ पहुँच गए हैं कि लद्दाख पहुँचे हैं, किसके लिए, रिव्यू समीक्षा करने के लिए, है ना, और किसकी जो सिचुएशन हुई है उसको लेकर के। आगे अगर बात करें हम, तो जो भूटान है ना, वो सफ़र कर रहा है किस बात से कि उसके यहाँ वैक्सीन नहीं, कि उसके साथ वादा किया गया था कि उसको वैक्सीन दी जाएंगी, लेकिन इंडिया खुद इनसे सफ़र कर रहा था कि मतलब यहाँ पर केसेस इंडिया में ऑलरेडी बढ़ रहे थे, तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था। वही बोला कि क्रिपल्ड का मतलब था क्रिपल उसको बोला जाता है जो पंगु होता है। आज के अगर हम बात करें वर्तमान में, तो जो मीन्स वर्तमान सरकार ने, स्पेशली मोदी जी ने उनको नाम अलग दिया, दिव्यांग नाम दिया। क्या दिया, दिव्यांग। तो उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्रिपल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिपल्ड बाय, जो नेगेटिव वर्ड है, क्रिपल्ड बाय इंडियंस वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन, मतलब कि पंगु हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, है ना, चल नहीं पा रहे हैं। चलने का मतलब है कि उनकी कंट्री क्या एकदम लुढ़क रही है, किस बात को लेकर के, किससे, इंडिया का जो वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन है उसको लेकर के। किसने बोला, भूटान सीक्स हेल्प। और भूटान क्या चाहता है, मदद चाहता है। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, है ना, कि
उन्होंने ये बोला है कि इंडिया हमारी मदद करेगा, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं जब उसने प्रॉमिस किया था कि सेकंड डोज लगने को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा वाले केसेस देखने को मिले हैं। तो ये हमारी न्यूज़ से एक और देख लेते हैं। बोला गया कि रिसर्जेंस है ना, एक तो होता है सर्ज, मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ सर्ज का मतलब क्या होता है। सर्ज का मतलब होता है कि जब बढ़ना किसी चीज़ का, और स्पेशली ये कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्ज हो रहा है मतलब बढ़ोतरी हुई किसमें, केसेस में। तो रिसर्जेंस बोल रहे हैं कि मतलब केसेस का दोबारा बढ़ना ऑफ पैंडमिक, मतलब पैंडमिक की जो महामारी है उसका दोबारा फिर से बढ़ना। स्पेकुलेटिव फॉर नाउ, स्पेकुलेटिव का मतलब एक गेस के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि अनुमान के ऊपर बेस्ड है कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला है। और ये बोला है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं उसके किस तरह से वेरिएंट आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही में हमारा जो सिटीजन्स का बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिटीजन कैसे करते हैं, मतलब कि वो कितना गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, है ना, इन सब के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ये सरकार ने बोला है। तो ये हमारी मेन न्यूज़ से एक छोटी सी और है जो हम देख लेते हैं कि एक मीन्स पॉजिटिव बोल सकते हैं कि लोग पढ़ने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना, इंस्पिरेशन मिल सकता है। करें फॉर मिजोरम स्टूडेंट्स इट इज़ स्ट्रगल टू कैच द टावर एंड लॉग ऑन। करें जो मिजोरम के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए क्या है कि मतलब कि कैच द टावर का मतलब कि सिग्नल को पकड़ना, सिग्नल को मतलब वहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं है, इस वजह से उनकी ऑनलाइन स्टडी नहीं हो पा रही है। कहने का मतलब क्या है, हमको इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमारे पास क्या है, सब कुछ है, नेट है, हर तरह के रिसोर्सेस हैं। 4G हम चला रहे हैं, ये लोग 2G से सफ़र कर रहे हैं, 2G से सफ़र करने के उसी से काम मैनेज कर रहे हो। साथ ही में इनको 3 से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक दूर रेंज में पता करना पड़ता है, दौड़ कर जाना पड़ता है कि कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, वहीं जाके पढ़ते हैं। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि मतलब लोग वहाँ पर हैं, है ना। तो हम इनसे क्या ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इवन इनको क्या करना पड़ता है कि इस सिचुएशन से, है ना, रोड पर जाकर बैठते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं जाके, मतलब कि इतनी सारी सिचुएशन देखने को मिलती है ना कि कनेक्टिविटी के लिए। तो ये रही हमारी आज की न्यूज़। अब हम चलते अपने एडिटोरियल की तरफ, संपादकीय की तरफ, और डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट किया गया है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि मैं पहले बता दूं ये ग्रे लिस्ट करता कौन है। ग्रे लिस्ट करता है FATF, और FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो आज का आर्टिकल है उसके बारे में, और देखेंगे कि क्या राइटर ने लिखा है ना। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, इसको मीन्स स्पेशली फ्रेंच वॉचडॉग है ना, बॉडी है ये, जो किसके साथ काम करती है, ये काम करती है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में काम करती है, जो वो एक तरह से सजेस्ट करती है उसी के हिसाब से ही चलते हैं। अब ये मैं बता दूं कब क्या हुआ कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड की गई थी, मतलब स्थापित की गई थी कब, 1989 में, 1989 में स्थापित की गई। और किसके इनिशिएटिव पर ये किया गया, G7 के, है ना, कि जो पॉलिसीज़ डेवलप की गई कि किससे कॉम्बैट करने के लिए, किससे लड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से, है ना, लड़ने के लिए। अब ये नया एक टर्म फिर निकल के आया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये। तो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आप देखो तो हम बोलते हैं कि इसको है मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, कि मान लो पैसे का ओरिजिन पता करना हो कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया गया है। तो जब ये पता नहीं चलता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है, क्योंकि अगर पैसा पता चलेगा तो इससे ये होगा कि मतलब वैलिड हो जाएगा कि सबको पता हो जाएगा। और जब यही नहीं पता चलता है कि किस देश से पैसा आया, कहाँ जा रहा है ना, किसको ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, कौन सा इसको रिसीवर है, कौन सा सेंटर है, जब ये पता नहीं चलता है तभी क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रखा जाता है। स्पेशली कब छुपाया जाता है, जब आप इलीगल काम करते हो, अवैधानिक तरीके से काम करते हो, तभी हमको छुपाना पड़ता है और तभी ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने बात की कि FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, और साथ ही में इसको 2001 में इसमें ऐड कर लिया गया टेररिज्म एक्टिविटीज़ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी शामिल कर लिया गया, या टेरर फंडिंग जो होता है उसको भी शामिल किया गया इसमें, है ना। तो उसके ऊपर चलिए हम चर्चा करते हैं। अनदर शेड्स, अब थोड़ा सा ये ना कि अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा क्या है कि प्रो लेफ्ट है, मतलब लेफ्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनका अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना तो मुझे ऐसा लगा कि इनका झुकाव थोड़ा सा क्या है पाकिस्तान की तरफ है। आखिरी की आप लाइनें पढ़ के पता लगा सकते हैं, मैं आपको हिंट बताऊँगा, है ना, कहाँ पर है। तो अनदर शेड ऑफ ग्रे, अनदर एक और, है ना, करें कि शेड। आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है कि आप अनदर
और अदर में डिफरेंस क्या है दोनों में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अनदर और अदर में डिफरेंस क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अनदर शेड ऑफ ग्रे, शेड ऑफ ग्रे का मतलब बेसिकली ग्रे का मतलब होता है कि जो एक तरह से कलर होता है ना। ग्रे तो आपका कलर होता है। शेड का मतलब क्या है, ये रंग बोलेंगे उसको, और स्पेशली जब धुंधला हो तब हम बोलते हैं, अंधेरा हो तब हम बोलते हैं, है ना। तो अनदर एक बार फिर से, और इस पूरे जो इसका मतलब क्या है, जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया शेड ऑफ ग्रे, इसका मतलब कि अनसर्टेनिटी, जब क्या बेस्ड हो किसके ऊपर, अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितता, नॉट बीइंग क्लियर इन अ सिचुएशन व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, जब हम ये पता नहीं कर पाते हैं तो वो हो जाती है शेड ऑफ ग्रे, मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की सिचुएशन हो जाती है ना। ये अब हम पूरा पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा। वाइल पाकिस्तान स्टेज ऑन FATF लिस्ट, अब ये बता रहे हैं कि राइटर बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से क्या है कि स्टे ठहरता है कहाँ, FATF लिस्ट में, मतलब फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिस्ट में। अब आगे बता रहे कॉमा लगा करके वाइल, जबकि वाइल यहाँ पे लिखना चाहिए था, उसको स्टार्टिंग में भी रखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स, तो इंडिया को ज़रूर करना चाहिए, है ना, पुश किसके लिए, मतलब जोर देना चाहिए, धक्का देना चाहिए, ढकेलना चाहिए, किस बात के लिए, जस्टिस, न्याय मिले, किसमें, न्याय के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स, मतलब कि जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक, अब जैसे अभी देख लो यही है ना कि ड्रोन अटैक हुआ है, तो एक ड्रोन अटैक क्या है, अब इंडिया का तो कोई करेगा नहीं खुद अपने ऊपर, ऑब्वियसली पाकिस्तान आसपास के कई चीज़ों से आया है ना। तो इंडिया क्या करे, फोकस करे टेरर अटैक्स के ऊपर कि उसको न्याय मिले, है ना, इन चीज़ों के ऊपर बताया गया। अब पढ़ते हैं हम। बताया गया पाकिस्तान होप्स ऑफ बीइंग लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है, पहले मीनिंग हम साथ में देख लेंगे, फिर हम वर्ड मीनिंग देख लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। लेट ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मुक्त कर देना, रिलीज़ कर देना, या एक क्षमा कर देना। तो यहाँ पर गया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्सेस को बाहर कर देना, उसकी बात कर रहे हैं कि ग्रे लिस्ट वर डैश्ड, है ना। Once again, as the 39 member grouping decided to keep it on the list and even add more tasks, यहाँ तक एक हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। कह रहे कि पाकिस्तान की जो आशाएं थी किसको लेकर के, बीइंग होने के नाते, लेट ऑफ का मतलब रिलीज़ कर देना, उसको क्षमा कर देना, किससे, फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से। वर, ये है इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और ये है इस सेंटेंस की मेन वर्ब, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, है ना। कि अब क्या बताया गया कि जो पाकिस्तान की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उसकी आशाएं थी कि उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर कर दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा। वर डैश्ड, उनको एक बार फिर से ठुकरा दिया गया, उनको फिर से एक बार ठोकर मार दी गई। डैश का मतलब ठुकरा देना, ठोकर मार देना, ढकेल देना, आघात पहुंचा देना। वंस अगेन, एक बार फिर से। एज 39 मेंबर ग्रुपिंग डिसाइडेड टू कीप इट ऑन द लिस्ट, इट का मतलब पाकिस्तान को, 39 जो मेंबर है जो किसके, FATF के, उन्होंने ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को उसी में रखा जाए। एंड इवन ऐड मोर टास्क, और साथ ही में यहाँ तक कि और भी नए टास्क जोड़ दिए हैं। 27 टास्क दिए गए थे आई थिंक, है ना, उसमें से और भी जोड़े गए हैं। आगे देखते हैं, आगे बता रहे इवेंचुअली अंततः पाकिस्तान मिस्ड द मार्क बाय वन क्रूशियल एक्शन पॉइंट, मतलब कि सारे उसने पूरे कर लिए थे, पाकिस्तान ने सिर्फ एक एक्शन जो पॉइंट था वहाँ पर उसने काम नहीं किया, वही मेन था। पाकिस्तान मिस्ड मतलब पाकिस्तान ने मिस कर दिया क्या, मार्क मतलब कि जो एक बार बनाया गया था कि ये आपको इतने, इस बार के अंदर आपको इतने इतने टास्क दिए गए, वो ये पूरा करता चला गया, एक उसका टास्क रह गया। तो कह रहे कि उसने एक जो टास्क है उस छोड़ दिया, नहीं हो पाया। कितने, 27 जो दिए गए थे आउट ऑफ 27, है ना। बीइंग जज्ड, और उसी के ऊपर जज किया गया। डेफिशिएंट, कि एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कुशल होना, दक्ष होना, और डिफिशिएंट का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब सफल ना, दक्ष ना होना। किसमें, प्रोसिक्यूटिंग का मतलब कि सज़ा देना, एक तरह से होता है प्रोसिक्यूशन होता है सज़ा देना, फांसी पर भी लटकाने के लिए आता है। तो सज़ा नहीं दे पाए किसका, द सीनियर लीडरशिप ऑफ UN प्रोस्क्राइब्ड, मतलब सीनियर जो लीडरशिप थी किसको लेकर के, UN प्रोस्क्राइब्ड टेरर ग्रुप्स, है ना। जो प्रोस्क्राइब्ड का मतलब एक होता है प्रेस्क्राइब्ड, एक होता है प्रोस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब का मतलब प्री का मतलब पहले, स्क्राइब्ड का मतलब लिखना होता है। जब पहले लिख दिया जाए, मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कोई बीमारी हो, है ना,
तो वो क्या करता है कि प्रेस्क्राइब करता है, कि प्रेस्क्राइब आपको सलाह देता है। प्रोस्क्राइब का मतलब था रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रोस्क्राइब किया है, प्रतिबंध लगाया है किसके ऊपर, जो टेरर ग्रुप्स हैं, है ना, उनके ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाया इसकी वजह से। द FATF वर्क्स क्लोजली विद द यूनाइटेड नेशंस काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बहुत ही क्लोजली काम करता है। कौन सा? FATF, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है किसके साथ काम करती है? यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और लिस्टिंग, हाँ, और कौन से काम के किस काम के साथ काम करती है? टेरर ग्रुप्स के। एज इट इवेलुएट्स कंट्रीज ऑन देयर एफर्ट्स इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, मतलब कि AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंड CFT मतलब काउंटरिंग फाइनेंशियल, है ना, क्या, टेररिज्म की, मतलब इनके ये जो मुद्दे हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले और टेररिज्म वाले, इन मुद्दों के साथ FATF काम करती है। किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। कह रहे पाकिस्तान फेल्योर, पाकिस्तान की असफलता टू कन्विक्ट, कि वो कन्विक्ट मतलब दोष, सज़ा नहीं दे पाया। कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना, सज़ा देना किसको? जैश ए मोहम्मद के चीफ जो हैं मसूद अजहर को, उनको, और अदर्स को, बाकी लोगों और भी जो हैं। अपीयर्ड प्रतीत होता है कि अ टिप टू द बैलेंस अगेंस्ट इट, हाँ, कि यही एक टिप है, यही एक गुप्त सूचना है, यही एक संकेत है किसकी तरफ, कि इसी की वजह से ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में रहा है, इसको बाहर नहीं किया जा सका। ये इन्होंने बताया, एक वजह बताई। आगे बता रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पब्लिकली प्रोटेस्टेड द डिसीजन, मतलब कि पाकिस्तानी सरकार ने क्या किया? पब्लिकली मतलब एकदम साफ साफ सामने आकर के प्रोटेस्ट किया इस डिसीजन का, इस निर्णय का, इसके अगेंस्ट में बोला। पॉइंटिंग आउट जरन लिखा गया। पॉइंटिंग आउट का मतलब ये जरन है तो क्या? संकेत करते हुए। क्या संकेत करते हुए? दैट मैनी कंट्रीज दैट had largely completed the action plans had handed to them have been delisted in the past। इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जरा देखिए। बोला गया है कि पॉइंटिंग आउट दैट मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड, जिन्होंने ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया था। क्या? एक्शंस जो काम दिए गए थे, प्लान्स हैंडेड, एक्शन प्लान्स जो उनको हैंडेड टू देम, मतलब कि उनको जो थमाए गए थे, दिए गए थे। हैव बीन, ये इस सेंटेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब। बाकी का जितना पोर्शन रहा यहाँ सर के, दैट मैनी कंट्रीज दैट हैड लार्जली कंप्लीटेड द एक्शन प्लान्स हैंडेड टू देम हैव बीन डिलिस्टेड इन द पास्ट, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी समझ में आता क्या है कि ये कभी कभी ये देख रहे हो आप यहाँ पर कि यहाँ पर हैड लार्जली कंप्लीटेड, ये भी आया है, यहाँ पर भी ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड भी मेन वर्ब है, और फिर यहाँ पर भी है, तो बड़ा हौस पौस सा लगता होगा। तो ये वजह इसकी ये है कि आप क्या पढ़े, फ्रेज और क्लॉज आपको आने चाहिए, है ना। नहीं आते आप, जो हमारी लिस्ट है, प्ले लिस्ट है आप ग्रामर वाली, उसमें जाकर चेक कर सकते, तो फ्रेज और क्लॉज आपको अच्छे से पता चल जाएंगे, तो और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि क्लॉज जो होता है, नाउन क्लॉज है, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउन आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने बताया कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पास्ट में कि ज़्यादातर काम कंप्लीट कर लिए थे, जो उनको थमाए गए थे, दिए गए थे, तो उनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, डिलिस्ट कर दिया गया, तो हमें क्यों नहीं किया गया, ये उसने बोला। किसने? पाकिस्तान ने। आगे देखते हैं। पाकिस्तान विच वॉज ऑन द FATF, है ना, ध्यान रखना कि ऑन लिखा है, इन नहीं लिखा है। तो पाकिस्तान विच वॉज ऑन FATF इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, है ना, मतलब कि जो पाकिस्तान था किसके? FATF की जो एकदम टॉप प्रायोरिटी थी मॉनिटर करने वाली, उस लिस्ट में था। फ्रॉम 2009 टू 2015, मतलब कि 2009 से 2015 तक एकदम फर्स्ट नंबर पे था कि सबसे ज़्यादा नज़र इसी के ऊपर रखी जाएगी। वॉज टेकन ऑफ, देखो फिर यहाँ पर से आके ये इतना हमारा क्या है? फ्रेज है। वॉज टेकन ऑफ, टेकन ऑफ का मतलब फिर हटा दिया गया, मतलब वहाँ से उसकी नज़र हटा ली गई, उसके ग्रे लिस्ट इन 2015, मतलब 2015 में उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इन अ सिमिलर मैनर, इसी तरह से, है ना, और बिफोर इट वाज रिलिस्टेड इन 2018, और 2018 में फिर से रिलिस्ट कर दिया गया जब उसने अटैक किए किस, है ना, तब। पाकिस्तानी लीडर्स हैव प्रेडिक्टिवली लैश्ड आउट का मतलब होता है कि कड़ी आलोचना करना, निंदा करना। कई कह रहे हैं पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं वो प्रेडिक्टिवली मतलब एकदम
भविष्यवाणी जिसकी की जा सकती है कि किसका लास्ट आउट क्या किया है कि क्रिटिसाइज़ किया है, निंदा की किसकी, इंडिया की, है ना, फॉर लॉबिंग फॉर इट्स कॉन्टिन्यूड लिस्टिंग, है ना, कि मतलब लॉबिंग का मतलब होता है कि समर्थन जुटाना, स्पेशली ये पॉलिटिक्स में किया जाता है जब क्या होता है कि सरकार, जैसे वर्तमान में सरकार चल रही है किसकी, बीजेपी की है, कहाँ पर, यूपी में। अब मान लो कि अखिलेश जो साहब हैं, है ना, वो लॉबिंग करके क्या कर ले, अपना अलग समर्थन बना लें, वहाँ के लीडर्स को जो एमपी हैं उनको अपने में ले आएँ, एमएलए अपने में ले आए, लॉबिंग कर ले, मतलब समर्थन जुटा लें तो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो उसी तरह से क्या किया है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर अटैक करके बता रहे हैं, निंदा करके बता रहे हैं कि इंडिया समर्थन जुटा पा रहा है हमको इसी कॉन्टिन्यूड, मतलब इसी लिस्ट में रहने के लिए, मतलब ये इंडिया की वजह से हो रहा है। और ये कुछ हद तक सही भी, कुछ हद तक है, काफ़ी हद तक सही, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से। आगे, वाइल अदर्स हैव हिंटेड दैट डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम रिफ्यूजल टू अलाउ द यूएस, है ना। अब लेकिन कुछ लोग और ये भी संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीन्स हिंट कर रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया ना कि ग्रे लिस्ट में रहने का, 2 लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होता है, तो तुम समझ लो अब ख़त्म ही होगी। अब इस सवाल ये होता है कि ये लिस्ट हम ग्रे लिस्ट करते क्यों है, वजह क्या होती है, इससे होता क्या है। तो ग्रे लिस्ट से ये होगा, आपको कोई फाइनेंशियल ऐड नहीं मिलेगी, आपके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिक्कत करेगा, ये सब सारे आप पर प्रतिबंध लग जाएंगे, आपकी इकोनॉमी हो जाएगी डाउन, तो ये नुकसान होते हैं, है ना। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट तो एकदम ख़त्म हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि बाकी लोग जो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो ना आपको ग्रे लिस्ट किया गया, ये वजह इंडिया नहीं है, कोई और है। आपकी वजह कि आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, क्या आपने मीन्स रिफ्यूज़ल आपने अमेरिका को रिफ्यूज़ कर दिया, किस बात से लेकर के, है ना, कि तो यूज़ इट्स बेसिस आफ्टर अमेरिकन्स पुल आउट फ्रॉम अफ़गानिस्तान, मतलब कि अब सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी सेनाएं हटा रहा है और वो चाहता था कि पाकिस्तान उसको क्या करे, जगह दे एयर बेस के लिए। पाकिस्तान ने सीधे कहा नो, है ना, दे ही नहीं सकते। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की वजह सबसे बड़ी एक ये हो सकती है कि उसने अमेरिका को जगह नहीं दी है मीन्स बेस बनाने के लिए, इस वजह से। आगे बता रहे हैं कि एट FATF's हियरिंग्स द इमरान खान गवर्नमेंट सेड इट हैड इंट्रोड्यूस्ड एंड अमेंडेड टेरर फाइनेंसिंग लॉज। कह रहे हैं कि मतलब जब ये मीटिंग हुई FATF की, उस दौरान इमरान खान ने ये कहा कि उन्होंने क्या किया है कि मीन्स इंट्रोड्यूस भी किया है, नए अमेंडमेंट सुधार किए जो फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग उसको लेकर के, विच हैव इनेबल्ड प्रोसिक्यूशन, जिन्होंने क्या किया है, इनेबल किया है क्या, प्रोसिक्यूशन, मतलब उनको सज़ा भी दी है, किसको, है ना, मोर दैन 30 UN प्रोस्क्राइब्ड लीडर्स, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंध लगाया है कम से कम 30 लीडर्स के ऊपर, उनको, है ना, देर एसोसिएट्स, साथ में उनके एसोसिएट्स, फॉर टेरर फाइनेंसिंग के लिए। मतलब कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया था ना, जिनको कम से कम उसने 30 लीडर्स को प्रोस्क्राइब किया हुआ था, उनको उसने सज़ा दी है। वाइल इट इज़ अनक्लियर, करके राइटर बता रहे कि ये अनक्लियर है, साफ नज़र नहीं आ रहा है कि हाउ मैनी दोज आर एक्चुअली सर्विंग जेल, कि उसमें से कितने लोग जेल में हैं, सर्विंग, जेल में सज़ा काट रहे हैं। द कन्विक्शंस एंड पर्सनस टर्म्स, मतलब कि कितने को कन्विक्शंस मिला है और कितने प्रेजेंट टर्म्स मिला है, ये क्लियर ही नहीं है। व्हेन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ वुड होल्ड दीज लीडर्स ऑन चार्जेस अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, मतलब कह रहे हैं कि सॉरी हमने छोड़ दिया, हाँ, द कन्विक्शंस प्रेजेंट टर्म्स बिटवीन 15 to 30 years आर break from the past when Pakistani authorities would have hold these leaders on charges under international pressure and subsequently release them। कह रहे कि जब लगभग अगर हम ये प्रक्रिया देखें 15 से 30 साल से ब्रेक में देखें तो हो क्या रहा है कि जब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये लीडर्स को क्या करता है कि मीन्स जेल में करता है, उनके ऊपर प्रेशर जब पड़ता है तो वो क्या करता है, जेल में उनको डालता है, चार्जेस उनके ऊपर लगाता है, ट्रायल करता है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं फिर से उनको रिलीज़ कर देता है। बाय मेकिंग दिस स्टिकिंग पॉइंट, मतलब यही मेन पॉइंट हो जाता है कि आप इनसे जुड़े स्टिक रहें कि आपको उनको सज़ा देनी ही देनी है ना। द FATF विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्लाइंस, जो कि FATF है जो म्यूचुअल कॉम्प्लाइंस के ऊपर काम करता है, मतलब सारे देश की सहमति से सब कुछ होता है। हैज़ मेड इट क्लियर, उसने क्या हैज़ मेड इट क्लियर, उसने एकदम क्लियर कर दिया दैट पाकिस्तान मस्ट कंप्लीट द prosecution of all proscribed leaders of groups including LAT का मतलब लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा, तालिबान, करके तालिबान, इन सब जितने भी ग्रुप में हैं, जितने भी लीडर्स को
यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रोस्क्राइब किया है, प्रतिबंधित किया है, उन सबको सजा दे, तभी ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं उसके साथ। आगे बता रहे हैं बाय एडिंग 6 मोर आइटम्स, मतलब कि इस 27 आइटम्स थे उसमें 6 और ऐड कर दिए गए हैं, 33 कर दिए गए है ना। लिस्ट ऑन अमेंडिंग इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अमेंड करे, सुधारे। क्रैक डाउन का मतलब होता है सख्त एक्शन ले कानूनी तौर पर अदर बिजनेस इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, उसमें टेरर फिनेंसिंग। एंड FATF हैज़ इंडिकेटेड दैट पाकिस्तान कुड रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट फॉर एटलीस्ट 1 अनदर और 2 ईयर्स, मतलब कि हो सकता है कि साथ ही में जो FATF है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये भी संकेत किया है कि पाकिस्तान 1 या 2 और साल तक रह सकता है किसमें, ग्रे लिस्ट में, है ना। कि अगर ये बताया, संकेत किए हैं, है ना। और साथ ही में बोला कि जो काम इसको दिया गया ये पूरा करे, ये बताया गया। आगे देखते हैं कि फॉर इंडिया, आप देखो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप अपनी असली औकात दिखाएंगे, राइटर साहब अपनी देखिएगा, है ना, कि क्या बोलने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि फॉर इंडिया के लिए पाकिस्तान कॉन्टिन्यूस ऑन द लिस्ट इज़ सम कंफर्ट। हाँ, तो ये बात सही है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में रहना इंडिया के लिए कुछ हद तक मीन्स चीज़ें सही हो सकती हैं। इवन एज इट अवेट्स, जैसा कि ये इंतज़ार कर रहा है ट्रू जस्टिस की, इसको ट्रू मतलब वास्तविक रूप में जस्टिस मिले, डिलीवर किया जाए। लीडर्स ऑफ ग्रुप सच एज द मीन्स लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद फॉर अटैक्स, मतलब इन्होंने जो अटैक किए इनको क्या मिले, इनको जस्टिस दिया जाए। जस्टिस का मतलब इनको सज़ा मिले, है ना। इंक्लूडिंग मुंबई 26/11 मतलब 26/11 वाले अटैक में, पार्लियामेंट 2001 में अटैक हुआ है, पठानकोट हुआ है, पुलवामा हुआ है, ये सब अटैक हुए हैं ना, इनके चलते इनको सज़ा मिले। नॉट जस्ट फॉर टेरर फिनेंसिंग, और ना ही केवल सिर्फ इनको जस्ट कि इसलिए सज़ा मिले कि ये टेरर को फिनेंसिंग करते हैं इस वजह से सज़ा मिले, इनको जो अटैक किए इसके लिए भी मिलना चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात लिखी राइटर ने। अब आगे देखो ज़रा, यहीं से वो आइडिया चेंज कर रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद से समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ FATF दैट हैज़ टेकन जस्टिफाइबली हार्ड लाइन्स इन पाकिस्तान केसेस, कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है किसकी, FATF की, जिसने कि लिया है, हैज़ टेकन लिया है कि जस्टिफिएबली न्याय संगत रूप में हार्ड लाइन, मतलब कि एकदम कट्टरपंथी दिखाई है, कठोरता दिखाई है किसमें, पाकिस्तान के केस में, है ना। कि अब राइटर के हिसाब से क्या FATF को इतने सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए था पाकिस्तान में, है ना, यही कहना चाह रहा है वो, कि मतलब हार्ड मस्ट बी चेक्ड, कर कि इसको चेक किया जाना चाहिए, ज़रूर चेक करना चाहिए। फॉर ओवर रीच, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ ज़्यादा, मतलब जितना इनको एक्शन लेना चाहिए कहीं उससे ज़्यादा तो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब देखो, मतलब ये कहना चाह रहा, मैं अब आगे कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद से समझिएगा, है ना। आगे बता रहे हैं एज इंडिया फेसेस इस म्यूचुअल इवेलुएशन रिपोर्ट, जैसा कि इंडिया फेस कर रहा है कि इवेलुएशन रिपोर्ट, है ना, ये भी FATF रिलीज़ करती है, दैट हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू पैंडमिक, जो कि पैंडमिक की वजह से डिले हुई है। न्यू दिल्ली शुड एक्सपेक्ट, न्यू दिल्ली को आशा करनी चाहिए, पाकिस्तान विल पुश फॉर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडियाज़ AML CFT रिजीम, है ना। कि मतलब कि जो इंडिया की जो क्रिटिकल मतलब बता रहे इन्वेस्टिगेशन है किसको लेकर के, AML मतलब वही मीन्स एंटी जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको लेकर के, है ना, और काउंटरिंग फाइनेंशियल टेरर जो है, टेररिज्म है, टेररिस्ट जो फाइनेंशिंग है उसको लेकर के, है ना, उसको काउंटर करने के लिए जो रिजीम है उसको विद द FATF, है ना, कि अनाउंसिंग अ न्यू फोकस ऑन एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म। मतलब अब देखो, राइटर ये कह रहा है कि इंडिया को हिदायत दे रहा है, कह रहा है कि इंडिया को तैयार रहना चाहिए किसके लिए, कि हो सकता है कि अगला कदम FATF कहाँ ले, है ना, कि जो एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म है इंडिया में उसको लेकर के। अब किसकी तरफ संकेत कर रहे कि BJP क्या कर रही है, जो एक्सट्रीम राइट विंग टेररिस्ट कर रही है, मतलब कि वो मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, कौन सा भैया अत्याचार कर रही है ना, ये खुलकर इन्होंने नहीं बोला है ना, कि अब मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता, आप खुद से इसको समझें। एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म उन्होंने बोला है, और ये इंडिया में ये वर्ड दिया जाता है ना, तो शामिल किया गया है। इट इज़ क्लियर दैट देयर विल बी मोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इट्स टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ कंट्रीज़ इन द फ्यूचर, मतलब कह रहे हैं कि फ्यूचर में और भी हो सकती हैं टेक्निकल स्क्रूटनी का मतलब जांच हो सकती है इस कंट्रीज़ में इन फ्यूचर, भविष्य में, है ना। देखो, उन्होंने खुलकर नहीं बोला, एकदम छोटा सा हिंट दिया, अब क्या ही बोले इनके बारे में, है ना। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। तो इसका फ़ायदा यही होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है तो इंडिया को इससे फ़ायदा ही है ना, कि ये
टेरर को कहीं ना कहीं कंट्रोल इसको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें इसकी ख़राब होगी और 1-2 साल और रहा तो ये कंगाल हो जाएगा, है ना, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये टेरर को फाइनेंसिंग जब तक नहीं रोकते तब तक के लिए, है ना, इनको करना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल, और मीन्स थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।